नमस्कार, मैं लोकू मिश्रा रेस एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है यूपी ट्रिपल एससी टेट एग्जाम को देखते हुए आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का ऑलरेडी 2-3 वीडियो आपको मिल चुका होगा। आज का जो टॉपिक बचा हुआ है वो है 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन और राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए टॉपिक लगा लेते हैं। 1857 की क्रांति, बैटल ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति के बारे में समझ लेते हैं। 1857 की क्रांति यह भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में था। ये भी हम कह सकते हैं कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसने कहा था? ये जो है विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था तथा यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, जन आंदोलन था। हिंदू मुस्लिम एकता या षड्यंत्र का प्रतीक भी माना गया है। ठीक है। आरसी मजूम के द्वारा 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम ना ही आखिरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि। यह है बंगाल का क्षेत्र और इसी बंगाल में आपका पड़ता है बैरकपुर। बैरकपुर में 34वीं बटालियन यानी नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल टुकड़ी के सैनिक थे। सैनिक कौन थे? सैनिक मंगल पांडे। ठीक है। इसी बटालियन में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। अर्थात गाय और सुअर की चर्बी कारतूस का जब प्रयोग 34वीं बटालियन में किया गया एनफील्ड राइफल बंदूक में। कौन सी बंदूक में? एनफील्ड राइफल बंदूक। इस बंदूक में इस चर्बी कारतूस का प्रयोग किया गया था। इसमें सबसे पहले चर्बी कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, उसके बाद उसमें बारूद डालना पड़ता था, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती थी। इसका विरोध किया गया मंगल पांडे के द्वारा, उनकी सैनिकों की टुकड़ियों के द्वारा, जिसके कारण इन्होंने अपने सैन्य जनरल ह्यूस्टन की हत्या गोली मार के कर दी। यह घटना कब घटी? तो उत्तर होगा आपका 29 मार्च को। जैसे ही यह घटना घटी 8 अप्रैल को तत्कालीन प्रभाव से 8 अप्रैल 1857 के तत्कालीन प्रभाव से मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। कहां पे? बैरकपुर में। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपने सैन्य जनरल ह्यूस्टन की हत्या कर दी थी। इसके विरोध में गाय और सुअर के चर्बी कारतूस के विरोध में, क्योंकि गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र और मुस्लिम धर्म के लिए सुअर हराम माना जाता है और इसे दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए जो है इस कारतूस का विरोध किया गया था। ये तो पहली घटना है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के जनक यानी फादर कौन माने जाते हैं? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मंगल पांडे हो जाएगा। क्या होगा? मंगल पांडे होगा। ठीक है। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? तो 34वीं बटालियन के सैनिक थे। कहां पे? तो उत्तर क्या होगा? बैरकपुर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए क्रांति के बहुत सारे कारण हैं। 1857 की क्रांति के कारण यही एक सैनिक कारण ही नहीं है, ये तो तत्कालीन कारणों में से आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो उत्तर हो जाएगा गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। और कारण क्या है? देखिए सबसे पहले तो इसमें आपका कारण मिलेगा राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। फिर आता है सामाजिक कारण, जिसे हम कहते हैं सोशल रीजन। उसके बाद आता है धार्मिक कारण, जिसे रीजनल कहते हैं, धार्मिक कारण। उसके बाद आता है आपका धार्मिक कारण के बाद सैनिक कारण, ये भी एक कारण जुड़ा था इससे। उसके बाद पांचवा जो है वो है आपका आर्थिक कारण, जो लगान वसूला जाता था, जो जिससे जमींदारों के अंदर में सारी जमीनें चली जाती थी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सैनिक किससे जुड़े थे? किसान वर्ग थे।
ठीक है, कर्ज पे कर्ज लगता चला जा रहा था, व्यक्ति की जमीन जमींदारों के पास चली जा रही थी, इसलिए एक कारण आपका जुड़ा आर्थिक कारण। सबसे पहले कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बारे में समझ लेते हैं, एक एक कारण समझते हुए चलेंगे। राजनीतिक कारण में क्या हुआ था, आपको याद होगा 1857 से ठीक एक साल पहले 1856, क्या है 1856 आपका पीरियड आता है 1856। देखिए 1856 में जो भारत के वाइस गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। 1856 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति का पालन किया गया या शुरुआत की गई, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत झांसी, पहले लिख लेंगे सतारा, झांसी, अवध आदि रियासतों को विलय कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी हुकूमत में विलय कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए जब राज्य हड़प नीति चालू किया गया तो इसे राजनीतिक कारण माना गया। बाकी लोगों के अंदर एक असंतोष था, एक डर आ गया था कि पश्चिमी सभ्यता जो भारत में इस तरह से फैल रही है, उसमें यह कारण था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कारण और जुड़ा हुआ था, इन्होंने सम्राट पद को समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया। अर्थात कोई भी भारत में अब सम्राट के पद पर नहीं बैठ सकता है। अर्थात जो उस समय भारत के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह सेकंड जफर, मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह सेकंड जफर। इनका सम्राट का शब्द हटा लिया गया और इन्हें नाम मात्र का क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। इसके बाद जो एक और कारण जुड़ा था वो ये था कि अगर किसी रियासत में वंशानुगत पीढ़ी नहीं है तो उसे अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा या ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना लिया जाएगा। ये किसके द्वारा था? लॉर्ड डलहौजी। यही तो कारण है कि झांसी में जो उनके दत्तक पुत्र थे अर्थात दामोदर को वैधानिक रूप से लॉर्ड डलहौजी राजा या शासक नहीं समझ रहे थे, नहीं मानते थे। ठीक है, नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो गोद लिए हुए पुत्र थे। तो ये राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में कुछ ये कारण जुड़े हैं जिन कारणों से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति का पालन किया गया, जिसमें सतारा, झांसी, अवध जैसे सब रियासतों को मिला के लिया गया या विलय कर लिया गया, जिसमें से अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जबरदस्ती नजरबुद्ध किया गया। यही कारण है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इस क्रांति की अगुवाई किया था। झांसी से दामोदर को जब शासक युवराज नहीं माना गया, वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, तो यही कारण है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये जंग छेड़ा। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड जफर को जब सम्राट नहीं माना गया, देश का सम्राट नहीं माना गया, उन्हें राजा मात्र कर दिया गया। यही कारण है कि दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड जफर के सेनापति यानी बख्त खान ने इस क्रांति की अगुवाई की। अलग अलग रीजन जुड़ते हुए चले गए थे। इसमें एक रीजन और जुड़ा था पेंशन का। पेंशन का मतलब क्या होता है कि कानपुर में जो नाना साहब थे उनका पेंशन, वार्षिक पेंशन बंद कर दिया गया था। यही कारण है कि कानपुर से नाना साहब ने भी इस क्रांति की अगुवाई की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे अहम आपका जो आता है वो है सती प्रथा। क्या है? सती प्रथा। इसी में आपका आ जाता है भ्रूण हत्या। इसी में आपका आ जाता है विधवा पुनर्विवाह। इसी में आपका आ जाता है ठगी प्रथा। ठीक है, समाज में पहले इस प्रकार की कुछ प्रथाएं थी जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1832 में बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा का अंत किया जाए। ठीक है,
हालांकि 1833 का जब अधिनियम आया तो 1833 अधिनियम के माध्यम से भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत में एक केंद्रीयकरण यानी संघीय सरकार की शुरुआत की गई, जिसके तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही बंगाल भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया या चुना गया। यही कारण है 1833 में जैसे ही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, उन्होंने तुरंत ही संपूर्ण भारत के लिए सती प्रथा का अंत करने का फैसला किया। हालांकि यह कानून तब नहीं पारित हो पाया, 1843 में जाके पारित हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। ठीक है, तो ये कारण था थोड़ा सा कि भारत में जो है सामाजिक कारण जो जुड़ा, तो उन कारणों में से एक ये भी था कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ बनाए हुए कानून थे, जिस कानून का भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था। देखिए कोई ऐसा कानून आप नहीं बना सकते हैं जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ये कुप्रथाएं तो थी भारत में, लेकिन इससे लगाव था, लोगों का जुड़ाव था, जो सबसे ज्यादा आक्रोश का कारण बना। आगे है आपका धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में से क्या है ये भी देख लेते हैं। धार्मिक कारण में आपका क्या था, हिंदू प्लस मुस्लिम। ये जो गाय और सूअर की चर्बी कारतूस का प्रयोग हुआ था, उसमें गाय और सूअर, गाय जो है हिंदू धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है, मां के समान होता है, और सूअर मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है, ये इसका मांस खा नहीं सकते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म के लोग गाय का मांस नहीं खा सकते हैं। यही कारण है कि जब गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई कारतूस का प्रयोग किया गया, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सेना में उस समय लगभग 87% के आसपास भारतीय सैनिक कार्य कर रहे थे या भारतीय सैनिक शामिल थे। अंग्रेजी सेना में लगभग कितने परसेंट भारतीय सैनिक थे? 87%, जिसमें से हिंदू और मुस्लिम का वर्चस्व यानी फिर संख्या ज्यादा थी। यही कारण है कि इसका विरोध किया गया, और ये विरोध जा करके धार्मिक कारण का रूप ले लिया। कौन सा रूप ले लिया? धार्मिक कारण का रूप ले लिया, और सैनिकों के अंदर असंतोष आ गया। क्या आ गया? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष आ गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सैनिक कारण। इसमें सैनिक क्यों शामिल हो गए? तो देखिए सैनिक कारण का आपको 9 मई याद होना चाहिए। 9 मई की घटना। सैनिक कारण में क्या है? 9 मई 1857 को मेरठ की एक घटना है। इसमें भारतीय सैनिकों को यह कहा गया कि 9 मई 1857 को भारतीय सैनिकों को यह कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर आपको समुद्र पार जाकर युद्ध भी करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करता था तो उसका धर्म क्या हो जाता था? नष्ट होता था, यानी धर्म उसका भ्रष्ट माना जाता था, उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। यही कारण है कि 9 मई के इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया कि हम भाई समुद्र पार जा करके युद्ध नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया, सैनिकों को 10-10 साल की क्या सुना दी गई? सजा सुना दी गई। ठीक है, और सैनिकों ने 9 मई के बजाय 10 मई को ही पूरे मेरठ छावनी को आग के क्या कर दिया? हवाले कर दिया। आग के हवाले कर दिया। ये जो घटना 10 मई को हुई है, इसे हम कहते हैं वास्तविक शुरुआत। यानी 1857 की जब क्रांति की वास्तविक शुरुआत उत्तर क्या होगा? 10 मई। क्यों? क्योंकि 9 मई 1857 को भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध करने का फरमान जारी किया गया, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया। क्यों? क्योंकि समुद्र पार करने से उनका धर्म उस समय क्या माना जाता था? भ्रष्ट माना जाता था। यही कारण है, जैसे उन्होंने विरोध किया, भारतीय सैनिकों को 10-10 साल की क्या सुना दी गई? सजा सुना दी गई, और उन्हें सेना से निष्कासित कर दिया गया, जिसे कहते हैं हम लोग कोर्ट मार्शल कर दिया गया, सेना से निकाल दिया गया। इसी के विरोध में भारतीय सैनिकों के द्वारा 10 मई को मेरठ छावनी को आग के हवाले कर दिया गया। यहां से क्रांति की वास्तविक शुरुआत होती है। 11 मई को ये लोग कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में पहुंचते ही बहादुर शाह सेकंड जफर को
इस क्रांति का नेता चुनते हैं। नेता चुनने का मतलब क्या होता है, लीडर मानते हैं। वो पुनः उन्हें फिर भारत का क्या मान लेते हैं, सम्राट मानते हैं। उनका कहना होता है कि भाई आप हमारे सम्राट हैं, अंग्रेजों ने आपको राजा बना दिया या अंग्रेज आपको सम्राट नहीं मानते हैं, लेकिन हम आपको अपना वास्तविक सम्राट मानते हैं। ठीक है, और इस क्रांति में हम आपकी मदद चाहते हैं, आप हमारी मदद करिए, सेना के साथ हमारी मदद करिए। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड जफर जो है वो 80 वर्ष के थे। क्या थे, 80 वर्ष के थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे। वो युद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेना, हथियार सब क्रांतिकारियों को सौंप दिए और दिल्ली से इस क्रांति की अगुवाई करने की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दिया, बख्त खां को दिया। बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली से 1857 की क्रांति की अगुवाई किसने किया, उत्तर क्या होगा, बख्त खां होगा। 1857 क्रांति के नेता कौन थे, उत्तर क्या होगा, बहादुर शाह सेकंड जफर थे। क्लियर हो गई बात। आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण में आप कहा जाता है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत भाई लगान वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था। इस लगान के आयरे में भाई जमींदारी प्रथा सबसे ज्यादा बढ़ गई। किसानों की जमीनें जमींदारों के अंदर गिरवी रखी जाने लगी और ये गिरवी का दायरा बढ़ता ही चला गया, दायरा इसका बढ़ता ही चला गया। यही कारण, अच्छा दूसरा जो इसमें सबसे आर्थिक कारण में था, जो भारतीय सैनिक थे वो लगभग सभी किसान वर्ग से थे, किसानों से जुड़े हुए थे। यही कारण है कि 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण भी जुड़ा। 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, ये 5 कारण मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि उस समय इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यानी जब भारत में क्रांति शुरू हुई तो कौन क्या था, किस पद पर बैठा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। जबकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी, विक्टोरिया थी। भारत के गवर्नर जनरल तो कौन उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर थे। पहले तो ये जान लेते हैं कि उस समय कौन क्या था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर थे, जिन्हें बाद में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग थी। इतनी बात समझ में आ गई। 1857 की क्रांति की पहली घटना कहां घटी, तो उत्तर आपका क्या होगा, बैरकपुर में। 1857 क्रांति के जनक कौन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। 1857 क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति की पहली घटना कब घटी, 29 मार्च को घटी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने सैन्य जनरल ह्यूस्टन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आपका जो बनेगा वो क्या है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो उत्तर आपका 34 बटालियन हो जाएगा। उसके बाद 1857 क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो उत्तर आपका 10 मई मेरठ होगा। किसके नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में। क्यों, क्योंकि ये भी आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वहां पे सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। भाई सैनिक जो है समुद्र पार युद्ध करना नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जैसे ही मना किया सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। यही कारण है कि इस क्रांति में 1857 की इस क्रांति में मेरठ छावनी को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले कर दिया। 1857 क्रांति के नेता कौन थे, आंसर आपका क्या होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति
1857 क्रांति के नेता, तो उत्तर क्या होगा? बहादुर शाह सेकंड, यानी जिसे हम कहते हैं जफर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में दिल्ली से अगुवाई किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा बख्त खां। देखिए बख्त खां ने किया था। ये कौन थे? बख्त खां बहादुर शाह सेकंड जफर के सेनापति थे या फिर सैन्य जनरल थे। ठीक है, दिल्ली से क्रांति की अगुवाई बहादुर शाह सेकंड जफर ने नहीं, बल्कि किसने किया था? बख्त खां ने किया था। क्लियर होगी बात? चलिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर। इतनी बात समझ में आ गई? कौन क्या था? सामाजिक कारण में सती प्रथा, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब सामाजिक कारण जुड़े। सैनिक कारण आपको हमने बता ही दिया। ठीक है, राजनीतिक कारण भी बता दिया, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट या राजहरप नीति का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा, या इसी कारण से क्रांति फैली थी। आगे हम देखते हैं कि क्रांति के दौरान प्रमुख केंद्र या क्रांति से संबंधित प्रमुख केंद्र जो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, लिखेंगे विद्रोह से संबंधित प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे केंद्र और एक तरफ लगा लीजिए नेतृत्व करता। एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। भाई सबसे पहले कहां पे क्रांति हुई? मेरठ। बैरकपुर को छोड़ दीजिए, बैरकपुर का तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, मंगल पांडे होगा। तो सबसे पहले क्रांति का मेरठ। मेरठ में कौन थे? तो कदम सिंह। मेरठ में किसने किया नेतृत्व? कदम सिंह। उसके बाद ये लोग दिल्ली गए। दिल्ली में किसने किया? उत्तर क्या हो जाएगा? बख्त खां। लिखते रहिए। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण है वो है झांसी। झांसी में किसने किया? लक्ष्मी बाई ने किया। लक्ष्मी बाई ने जिस अंग्रेज सैन्य जनरल से युद्ध किया था उनका नाम वीरोज था। वीरोज ने ही इन्हें वीरांगना कहा था। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इन्होंने ही बताया था कि वो युद्ध के दौरान उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि किसी महिला से नहीं, जैसे किसी पुरुष से युद्ध कर रहे हैं। अगला जो रहेगा वो है ग्वालियर। ग्वालियर से तात्या तोपे हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कानपुर। कानपुर से नाना साहब हो जाएगा। इसके बाद जो है वो है बगल में बरेली। बरेली में खान बहादुर खां हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बरेली। उसके बाद जो है लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल हो जाएगा। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है, जब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, अवध के नवाब थे, उन्हें जब नजर बंद कर लिया गया, तो यही कारण है कि 1857 क्रांति में अच्छा मौका देकर बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस क्रांति की अगुवाई की। 8 नंबर आइए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज लगाइए। इलाहाबाद तो मौलवी लियाकत अली, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9 नंबर में जो है वो आरा व जगदीशपुर एक साथ लगा लीजिए। जगदीशपुर बिहार वाला, ये फैजाबाद वाला जगदीशपुर नहीं, आरा व जगदीशपुर। तो यहां लिखोगे कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। ठीक है, इसके बाद जो है वो है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में आपका हो जाएगा गजाधर सिंह। ठीक है, एक और लिख लो। इसके बाद है मथुरा। मथुरा में आपका हो जाएगा देवी सिंह, लीजिए। इसके बाद है अयोध्या यानी फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से भी थे। क्लियर हो गया? देखिए हमने कितना लिखा है। मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बख्त खां, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या तोपे, कानपुर से नाना साहब, बरेली से खान बहादुर खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल,
इलाहाबाद से लियाकत अली, आरा व जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और फैजाबाद या अयोध्या से मौलवी अहमद उल्ला। हमें लगता है इतना आप अगर याद करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिल्ली में जिन्होंने पराजित किया था वो कौन थे? निकोलसन थे। कौन थे? जो सैन्य जनरल थे वो कौन थे? निकोलसन थे, जिन्होंने पराजित किया था। लक्ष्मीबाई ने जिससे युद्ध किया था उनका नाम क्या था? फिरोज था। अगर और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तब भी आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कानपुर में कैंपबेल थे, लखनऊ में पॉलिस थे। चलिए इतना ही रखिए, देख लीजिए। विद्रोह से संबंधित प्रमुख केंद्र क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है बस। क्या बच्चे, कौन सा? यहाँ लो, विलियम टेलर थे, ये विलियम टेलर था, ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, महत्वपूर्ण तो सब है। ठीक है, जितना लिखो उतना कम है। आगे विद्रोह से संबंधित हमने प्रमुख केंद्र देख लिया। विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई ये हमने देखा। सबसे पहले घटना बैरकपुर में होती है 29 मार्च को, ये घटना घटी है। ये घटना जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो मंगल पांडे का यह व्यक्तिगत मामला था। जब मामला व्यक्तिगत हो जाता है तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि बाकी घटनाएं इसमें जुड़ती हुई चली गई, अर्थात सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, संयोग है कि इस क्रांति से जुड़ती हुई चली गई। इसीलिए महान इतिहासकार या फिर आप कह सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। क्या कहा गया? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तब भी उत्तर क्या होता है? विनायक दामोदर सावरकर होता है। बीडी सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंडमान के सेल्युलर जेलों की दीवारों पर सर्वप्रथम भारत का इतिहास लिखा था। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अंडमान के सेल्युलर जेल को ही हम लोग काला पानी की सजा के लिए जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। जब आदमी को काला पानी की सजा होता था तो उसे अंडमान की जेल में भेजा जाता था। ठीक है, जो टापू पर बना हुआ था। क्लियर? आगे चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है विद्रोह से संबंधित इतिहास लेखन। ठीक है, विद्रोह से संबंधित इतिहास लेखन। पहले इतिहासकार कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है आसबाब बगावते हिंद। आसबाब बगावते हिंद, इनकी पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा। आंखों देखा का मतलब होता है विजुअली, यानी जब क्रांति हो रही थी, जब एक घटना हो रहा था तो सर सैयद अहमद का जीवित थे, उस समय घटना के दौरान थे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है आसबाब बगावते हिंद, इनकी पुस्तक का नाम है। क्यों? क्योंकि विद्रोह के दौरान ये बिजनौर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत थी। बिजनौर जानते हो ना, कहां पे है? यूपी में है। बिजनौर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बगावते हिंद। बिजनौर के बारे में आप जानते ही होंगे, गंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। नंबर 2 जो है वो है बीडी सावरकर।
बीडी सावरकर। इनकी पुस्तक का नाम जो है वह है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर की है। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत अंडमान के सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। उसके बाद कौन तीसरा जो है वो है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, जिसे हम कहते हैं रमेश चंद्र मजूमदार। ये जो लेखक हैं तो इनमें लिखेंगे प्रथम सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किए गए, यानी पहले सरकारी इतिहासकार के रूप में इन्हें इतिहास लेखन नियुक्त किया गया था। इनकी जो पुस्तक है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अर्थात 1857 की क्रांति। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 1857 की क्रांति, या फिर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है। आरसी मजूमदार पहले सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किए गए थे इन्होंने जो पुस्तक, लेकिन सरकार से अनबन हो जाने के कारण इन्होंने स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखा था। स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखा था। क्लियर हो रही बात? स्वतंत्र रूप से इस क्रांति का इतिहास लिखा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है जो चौथे इतिहासकार हैं वो है एसएन सेन। एसएन सेन का मतलब होता है सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वो है सिर्फ 1857। क्या है? 1857। ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। उसके बाद लिखेंगे सरकारी इतिहासकार के रूप में इतिहास लिखा, यानी इन्हें सरकार ने, गवर्नमेंट ने हायर किया था 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी इतिहासकार के रूप में 1857 क्रांति का इतिहास लिखा। इनकी जो पुस्तक है वो 1857, सिर्फ क्या है? 1857। और 1857 की क्रांति किसकी पुस्तक है? आरसी मजूमदार की पुस्तक है। आरसी मजूमदार ने ही सब ये कहा था, आपसे कथन पूछा जाता है या ना तो भारत का ना तो प्रथम और ना ही आखिरी स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये उत्तर होता है आरसी मजूमदार। या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसका कथन है? तो उत्तर हो जाता है बीडी सावरकर, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर? तो 1857 की क्रांति में छोटा सा दृष्टिकोण हमने रखा था। हालांकि ये तो बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, विषय है, लेकिन हमने पेट एग्जाम को देखते हुए इस चीज के बारे में जो कंटेंट था वो हमने आपके सामने रख दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख केंद्र है वो अच्छे से याद रखिए कि कहां से किसने क्रांति की अगुवाई की थी। और ये 4 पुस्तकें आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसने किस पुस्तक की रचना की या लेखककार कौन है। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय कौन कहां पर किस पद पर मौजूद था ये भी जानना है। जैसे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के मुगल सम्राट कौन थे, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। और जो अहम है वो सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आर्थिक कारण है। क्लियर होगी बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए। जय श्री राम।